हेलो एवरीवन, दिस इज चिंटू भैया। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये हमारे देखो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले सारे कॉन्सेप्ट को मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दिया हूँ। आप सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ उसको भी एक बार गो थ्रू करें। एक बार गो थ्रू करने के बाद जो भी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लास में उसको सॉल्व करें, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आर.एस. अग्रवाल से, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अपने आप में कम से कम मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन वो आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन जितने भी होगा आप बना लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.b से कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। ये देखो 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जब भी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको कॉपी पे अच्छे से उसको उतार के उसके बाद उसको बनाना है ना। और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर अच्छा से सॉल्व करा कर आपको दिखाऊंगा जरूर, लेकिन आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितने भी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आप आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करूंगा आप सभी को। आशा करते हैं कि ये काम आप जरूर करेंगे, हमारी कही बात को मानोगे तभी बोर्ड में 95% मैथ में आना फिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन क्या है? तो एक्सरसाइज 3B का, है ना। एक्सरसाइज 3B का आर.एस. अग्रवाल अग्रवाल आर.एस. अग्रवाल की जो बुक्स है ना, बुक्स, उसका एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 10th, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं सबसे पहले कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है और उसका देगा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। फाइंड करना है x एंड y, ठीक है। x और y को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। जैसे जैसे मैं करता हूँ ना, अगर आपको समझ नहीं आता तो उसको देखना है। अगर आप बना लेते हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कमी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। किसका? ये एक्स, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, है ना। इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल या बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो x/3 है प्लस y/2 है इक्वल टू 6, है ना। तो इसको एलसीएम ले लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 6 36, ठीक है। अरे यही आएगा ना, हाँ। 3 दूनी 6, एलसीएम में से 6 हो जाएगा। 3 दूनी 2x, 2 3 जा 6, है ना। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन पहला हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। 3 माइनस एक्स और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि y क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस उधर चला जाएगा। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन थर्ड को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे y की वैल्यू को। 2x प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, है ना, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू 36। और समझ में आया क्या? अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 2x प्लस, है ना, ये माइनस को इधर कर देता हूँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 9 माइनस 9, मतलब ये हो जाएगा, अगर माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -9, और ये -9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x इक्वल टू 36, सही है। 2x प्लस 5x, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा,
और ये 36 में से माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू, है ना, 9 6 15 45, x की वैल्यू 45/5, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगा? अगर x की वैल्यू 9 हो गया तो हम क्या करते थे कि x की वैल्यू हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर किस में पुट करते थे भैया? अरे भैया बता दो, इक्वेशन नंबर पहला इनपुट करते थे, y की वैल्यू इनपुट करते थे, तो x की, हाँ y का वैल्यू पुट x आ गया, अब y की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे डाल देंगे 3 माइनस एक्स की कितना गया 9, है ना, और इसके पीछे क्या है, माइनस है, तो y इजकल टू माइनस ऑफ 3 माइनस 9, तो y इजकल टू माइनस ऑफ -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इजकल टू 6 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 9 हो जाएगा और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले मेरे को ये दो इक्वेशन दे रखा था, है ना, दो लीनियर इक्वेशन दे रखा था, मेरे को बोला कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने देखा कि ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको एलसीएम किए, या तुम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अगर एलसीएम तुम्हें नहीं लेने आता है तो तू क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, इस इक्वेशन को 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, 3 को 6 काट दिया, 2 को 6 काट दिया, है ना, 2 3 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 36। अब मैंने क्या कोई इक्वेशन सेकेंड उसको मान लिया। अब यहाँ से y की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, 3 माइनस एक्स या माइनस था, और इस इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में जब मैंने डाला तो x की वैल्यू 9 आ गया। अब x की वैल्यू 9 आ गया तो हम y के इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ x वाले में डाल दिया, 3 माइनस एक्स की वैल्यू 9 डाल दिया, तो हमें क्या हो गया, फाइनली x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। बहुत इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है बोर्ड में ना, टेंशन नहीं लेने का, है ना। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना, जहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, है ना, उसके आगे का जब पढ़ाऊँगा तब आप सॉल्व करना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से बना भी रहे होंगे, है ना। ये क्लास 10th का है ना, क्लास 10th ही लिख देता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन लेकर आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया, इसी वैरायटी का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलता है, तो टेंशन नहीं लेने का क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आरिफ अग्रवाल का क्वेश्चन है ना। तो आरिफ अग्रवाल का ना 3B का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ध्यान सुनना क्या मैं कह रहा हूँ कि एक्स बाय क्या है, x/2 और x/9 इक्वल टू 6, समझ लो, और ये x/7 प्लस y का वैल्यू 3 इक्वल टू 5, है ना। अब ये देखो, ये दो इक्वेशन दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि फाइंड करो x एंड y, x y की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। देखो क्या है ना कि एक्सरसाइज 3B का ना 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमने लिया है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर ये 3-4 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो ना तो आईएएस अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का 46 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, 46 आराम से, बस 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो टॉप लेवल का, इसी वैरायटी पे सारा चीज़, टेंशन नहीं लेने का भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, बोर्ड में आ ही नहीं सकता है, मैं कसम कर रहा हूँ, इससे अगर बाहर आया ना तो मैं मेरा नाम चेंज कर दे रहा, मेरे को कुछ भी कह दे तू भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता आरिफ अग्रवाल के, आरिफ अग्रवाल से अगर मैं करा रहा हूँ तो इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है, एनसीईआरटी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जहाँ तक पढ़ाया हूँ ना टॉप लेवल क्वेश्चन करवाया हूँ, ऐसा नहीं कि इजी पीजी क्वेश्चन करा कर चला गया हूँ, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इजी पीजी है, ऐसा बात नहीं है कि, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आता है ये, है ना, हमारे लिए तो इजी पीजी है, आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर पढ़ाई करते हो ना अच्छे से, आप आठ सवाल को सॉल्व करते हो ना, हर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो जो मैं कहता हूँ, तो आप बहुत अच्छे करोगे जीवन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
सिमिलरली इसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या क्या करो इसका एलसीएम ले लो। हटो, 6 से नहीं, एक बार इसका ना एलसीएम ले लेते, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ। अरे 9 दूनी 18, अब दो 9x, 9x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 6। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9x माइनस 2x है ना, इक्वल टू 6 इंटू 18। देखो अगर आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो आप एलसीएम ले लिया करो, बहुत अच्छा तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये 9x स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9x माइनस ये 2y होगा यार, ये y/2 होगा यार, है ना, y, हाँ y/9, y/9, ठीक है। 2y, इसको 2y एंड 2y इक्वल टू 8 छः 48 का 8 हासिल, 4 6 4 10 108, ठीक है। अब ये देखो एक जनरल फॉर्म में आ गया, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -2y, है ना, और -108, एक जनरल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन हमें इसी फॉर्म का जरूरत है, तो अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 108 माइनस 9x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, और ये 2 तो हो जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि y क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो y की कोफिशिएंट -2 है, इसीलिए माइनस हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन पहला मेरे को क्या था, सॉरी इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन पहला मेरे को क्या था, ये था इक्वेशन पहला। अब इक्वेशन ये दूसरा होगा। अब इक्वेशन दूसरा को हम इक्वेशन तीसरा में पुट करेंगे, लेकिन इसको भी तो सर जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 7 3 जा 3x प्लस, और ये 7y इसकल टू 5। अब ये 3x प्लस 7y इसकल टू 21, 5 सेकंड 5 गुना 10 105। अब ये देखो इक्वेशन ये हो जाएगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इक्वेशन चौथा हो जाएगा, है ना। हर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर डाला करो, तभी कंफ्यूज नहीं होगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करें, अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 4 में पुट करना है। तो ये 3x प्लस 7 इंटू वाई वैल्यू कितना 108 माइनस ऑफ 9x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 105, ठीक है। और सुनता ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ही था, ठीक है। तो 3x माइनस 7 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6x माइनस 7x, है ना, 7 इंटू 108 माइनस 963 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 दूना 10, 2 1 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 7 1 7, तो 6x माइनस 756 माइनस 63x इसका तो 210। अब ये देखें यार 6x माइनस 63x कितना होगा बता दे, बता कितना होगा। तो ये 6x माइनस 63x, ये देखना एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार, क्यों होगा प्लस, देखो ये माइनस सब का ना, ये देखो माइनस क्या था इसमें, बाहर था, इससे जगह तो माइनस हो जाएगा, बहुत सुंदर। इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 6x 63x इज इक्वल टू 210 प्लस 756, ठीक है। तो 6x प्लस 63, अच्छा इस दोनों को जोड़ देते हैं 70x, और ये देखो 6 5 1 6 7 2 9 966 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है 966/70। अब ये क्या होगा बताओ, है ना, बताओ क्या होगा, अरे भैया बता दो क्या होगा, बता दो क्या होगा, है ना। 18 से किए थे इसको, इसको किससे किए थे 14 से किए थे ना इसको कितने से किए थे 5 वाले को, हम्म,
21 से। इसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 14 से, ठीक है। तो इसकी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। कहीं गलती तो नहीं कर दिया मैं, गलती तो नहीं कर दिया मैं। गाइस प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना थोड़ा मेरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर है ना 13 करते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, कोई नहीं, ये होमवर्क में ले लो, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड जा रहा है इसका, इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। पहले एक बार सारा क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8, है ना, x, है ना, 0.2y, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें। क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन को, ये तो जनरल फॉर्म में है, ठीक है। लिनियर इक्वेशन 2 दे रखा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखो जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 को ना 10 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को भी, है ना। 1 और 2 मान लो इसको, है। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, है ना। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2y इक्वल टू 8, है ना। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर दो, है ना। 17 माइनस 4x अपॉन 3। अब इसकी इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन थर्ड को थर्ड इन 2 कर दो, है ना। इक्वेशन थर्ड को 2 में पुट कर दो, क्या हो जाएगा 4x, यहाँ 7x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना होगा 17 माइनस 4x बाई 3 इक्वल टू 8, 7 21x प्लस 17 गुना 34 माइनस 4 दूनी 8x इक्वल टू 38 24। अब ये देखिए 21x प्लस 3x कितना हो जाएगा, अच्छा 21x माइनस 8x कितना हो जाएगा भाई, 8 3 11 13x हो जाएगा। और ये 24 उधर जाएगा तो माइनस 34, तो 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस 10 हो जाएगा। और इन्हें समझ में आएगा। अच्छा 8 3 11 21 होता है ना, क्या मैंने सही लिखा, हाँ। तो यहाँ x की वैल्यू कितना हो जाएगा यार, है ना, माइनस 10/13, माइनस 10/13। कहीं मैं तो गलती तो नहीं कर दिया मेरे भाई, 17 ये सही है क्या, ये 17 ही होगा क्या, ये 17 है क्या, 1.7 सही है, हाँ सही है, 17 तो होना चाहिए, है ना। मल्टीप्लाइड बाय 10 तो किया था, क्या होगा यहाँ पे 34, उधर जाएगा तो कितना होगा 4 4 8 5, है ना, 13 5 65, 38 24। व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन। हाँ तो हाँ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 10/13। तो वाई की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन पहला हम डाल दें, क्या करेंगे यहाँ पे वाई की जगह पुट कर दो 17 माइनस 4 इंटू 10/13, वो भी माइनस में बाई 3, हाँ बाई 3। तो अब इसको सॉल्व करें तो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, समझ। करना वही है, सब चीज़ वही करना है, क्या करना है, इक्वेशन लिखना 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, देखने से बन जाता है। क्योंकि 0.4x को कैसे करेंगे, अब 10 हो जाएगा नीचे में, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो दोनों कट जाएगा, समझ रहे हो। अरे नहीं समझ में आया क्या,
बात समझ में आया या नहीं आया, है ना। यहाँ एक मिनट, यहाँ माइनस है यार, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ माइनस है, 2 है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो 17×34 ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, है ना। एक मिनट, है ना। तो 34 21x प्लस 8x, है ना, 29x, और ये उधर चला गया था 24 प्लस 34, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 4×2 8 58/29, यानी 18, x की वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2 हो गया, तो y की वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो y की वैल्यू किसमें पुट करना है, 17 माइनस 4×2/3, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8/3, तो 9 8 17, 9/3, 3 हो गया, तो मैंने y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और y की वैल्यू हो जाएगा 3। समझ रहे हो कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मेरे को 2 लीनियर इक्वेशन दिया था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात है। अब मैंने क्या किया, यहाँ देखो मैंने डेसिमल देखा, तो मैंने सोचा कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि इसको ना इस फॉर्म में ले आऊँ, 4x + 3y, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, करना क्या था, अब जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया था, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया। अब मैंने क्या किया कि y की वैल्यू निकाला यहाँ, अब ये y को इन टर्म्स ऑफ x में लिख दिया। अब इक्वेशन, इसको जो y की वैल्यू निकला ना पहला इक्वेशन से, अब मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन उसको डाल दिया, इस वाले में डाल दिया, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा था इसमें डाला, तो मेरे x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब तीसरी में, अब जब मैं x की वैल्यू 2 आ गया, तो मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x में डाला था, x की वैल्यू पे, तो मेरे को y की वैल्यू आ गया, क्या 3 आ गया, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस बार। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, है ना। और दूसरी दिया रखा है 2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8, है ना। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। शांत हो दो, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ना मेरे को ना भाई ये मतलब पता नहीं कैसे कैसे इक्वेशन दे रखा, उल्टा पुल्टा इक्वेशन दे रखा है, टेढ़ा मेढ़ा इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये है ना, इसको 1/, ये जो है ना, इसको 1/3x + y को मैं m मान लेता हूँ, और 1/3x - y को हम n मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर। अब क्या करता हूँ, जैसे अब क्या हो गया, ये m + n = 3/4 हो गया। अब ये कितना हो गया, कौन, ये अगर मैं, ये भी तो वही है ना, अरे समझ रहे हो, ये हाफ टाइम्स मल्टीप्लाइड है ना, तो इसको क्या क्या कैसे लिखेंगे, 1/, ये m/2 लिखेंगे इसको, m/2 + n/2 = -1/8, ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस से डाल देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आराम से मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको जितना हो सके सिंपल फॉर्म में लिखना है, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4m + 4n = 3, है ना। इक्वेशन पहला, अब इसको इक्वेशन, है ना, पहला मान लेते हैं। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4m माइनस, फिर से इसको ये 4n हो जाएगा = -8, समझ रहे हो, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, बहुत सुंदर। अब क्या करना है कि यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, n की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 - 4m/4। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे, 4m - 4 × 3 - 4m/4 = -8,
तो ये 4 4 16m मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा -4 3 -4m अपन 8 को 32 -32, ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या। अब ये 16m है ना, माइनस 4 12 प्लस 4 को 16m इजकल टू -32। अब ये 16m प्लस 16m 32m हो जाएगा, है ना। ये -12 उधर चले के प्लस हो जाएगा, -32 प्लस 12, तब -32 और 12 जैसे उसको जो मतलब घटाएंगे, -32 प्लस 12 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 और ये 2, है ना, 2/32 हुआ समथिंग, चलो समझ लो। तो हाँ 230 m की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है ना, m की वैल्यू ये हो जाएगा। अब सेम m की वैल्यू हमने ये रखा था, लेकिन हमने m किसको रखा था, इसको, इसी उसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो कर देना। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीबॉडी।